Assalamu alaikum. My name is Shafqat Froz, and you watch my YouTube channel, which is the name of Froz International Academy, FIA. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडीएस बीएससी डबल मैथमेटिक। एडीएस साइंस के साथ मैथमेटिक के साथ जो है उसका आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 कैलकुलस। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है। बुक जो हमने यूज़ करनी है वो है कैलकुलस की, एस एम यूसुफ की। और वो बुक है जी आपके पास एस एम यूसुफ कैलकुलस की बुक है ये। इसको हमने फॉलो करके आगे कंटिन्यू करना है पूरा इस चैप्टर ए को, और इसको स्टार्ट करना है। और इसका चैप्टर नंबर 1 है, उसको हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो इस चैप्टर के नाम से हमें पता चलता है कि हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ों के हवाले से स्टडी करना है: रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। हमने ऑल अबाउट रियल नंबर एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के हवाले से स्टडी करना है इस चैप्टर में। हमारे पास जो मोस्टली एक क्वेश्चन आता होता है, हमारे पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है भी, हर यूनिवर्सिटी की जो है आउटलाइन अपनी अपनी होती है, तो आउटलाइन क्या होगी। तो उस हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस हवाले से ये है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, और नेक्स्ट आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 11 करता हूँ, उसके रिजेंबलिंग जो क्वेश्चन होगा मैं आपको कहता हूँ जी इसको खुद कर लीजिएगा, प्लस वो हो गया प्लस ये हो गया। इन क्वेश्चन से ही आपका कंप्लीट जो पेपर आएगा, प्लस मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा आपका जो ऑप्शन भी होगा वो भी बच जाएगा। ऑप्शन में भी आपका पास रह जाएंगे क्वेश्चन भी, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये करते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटलाइन होगी उसके हवाले से परेशान नहीं होना, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन होगी वही ही आपकी आउटलाइन होगी। तो इस हवाले से कोई टेंशन नहीं लेनी भी आउटलाइन क्या होगी, हम क्या जो पढ़ रहे हैं यही होगी या इससे कोई अलग चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वही होगी, और उसके अलावा आपके पास इसी ही मवाद में से आपके पास ऑप्शन भी रह जाएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट नंबर जो नंबर 3 है वो कहते हैं इसको एवेलुएट करो है। तो वो है कि 1/1 माइनस एक्स माइनस 3/1 माइनस एक्स की पावर 3। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस 1 0, ये 0 फॉर्म बन जाती है, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 फॉर्म बन जाती है। समथिंग ओवर 0 वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चंद एक रूल है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो वो कहते हैं जी, अगर आपके पास 0 बाय एनी नंबर आ जाता है, एक्स है, वाई है, जेड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन जो चीज़ भी है, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। और उसके बाद अगर कोई अनडिफाइन आ जाता है, एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है, अगर आपके पास अनडिफाइन है ऊपर, और नीचे जो मर्जी रख लो, एक्स रख लो, वाई रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जो भी रख लो, एक्स रख लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अनडिफाइन होगा। अगर ऊपर थर्ड रूल है, अगर ऊपर एक नंबर है, 1 है, 2 है, एक्स है, और नीचे अनडिफाइंड है, तो वैल्यू जो होगी आपकी वो 0 के इक्वल होगी। फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल है कि अगर आपके पास 0 ओवर अनडिफाइंड आ जाता है, 0 ओवर अनडिफाइंड आ जाता है, 0 ओवर अनडिफाइंड आ जाता है, तो आंसर जो होगा आपके पास वो 0 होगा। और 5 है, 5 0 बाय 0, 6 अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, इधर भी अनडिफाइंड हो जाता है वैल्यू, इधर भी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, और इधर भी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ये चंद एक रूल है जो आपने देखना है इसको। यहाँ पे अगर आप इसको रिवर्स ले लो, मतलब एनी नंबर ओवर 0, आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 6 रूल है। तो ये चंद एक रूल है, इनको आपने देखना है। देखो, एक है हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 1/0, 1/0 मतलब 0 नीचे आएगी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो
नीचे जो है इसके ऊपर एक फार्मूला लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फार्मूला देख लो कि 1/1 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का क्यूब। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। 1 का क्यूब का मतलब वही होता है कि 1 ही रहेगा, लेकिन हमारे पास ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब कंसीडर करो ये a है ये b है, सपोज कीजिए a है ये b है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? आपने एक फार्मूला पढ़ा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है? a माइनस b एंड a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब जहां पे a है वहां पे 1 लिखना है, जहां पे b है वहां पे x लिखना है। इसके ऊपर लिमिट है जी, लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 1/1 माइनस x माइनस 3 ओवर a माइनस b मतलब 1 माइनस x। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। होल के ऊपर लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 एंड हम एलसीएम लेते हैं, नीचे से एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम नीचे एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स इसके नीचे ऑलरेडी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे नहीं है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आंसर जो आता है एज इट इज़ आता है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब होल के जो है ये लिमिट है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई अगर करें, मजीद x अप्रोचेस 1 तो 1 माइनस 3 मतलब ये माइनस 2 बन जाता है, और इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अगर आप फैक्टर बनो, इसके फैक्टर किस तरीके से बनते हैं? माइनस 2 है तो इसको सो सिंपल है, माइनस 2 के फैक्टर बना दो। लिमिट x अप्रोचेस 1 ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से x कॉमन है, लिमिट x अप्रोचेस 1, इधर से x कॉमन है, इधर x बचेगा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x प्लस 2 बोथ साइड पे कॉमन है, आपने क्या करना है बोथ साइड पे कॉमन ले लेना है, और ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लिमिट x अप्रोचेस 1 एंड x प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया, इधर आपके पास बच गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो है हमारे पास x माइनस 1 है और नीचे 1 माइनस एक्स है, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना, जब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जीरो फॉर्म बन जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से माइनस लेंगे या फिर यहाँ से माइनस लेंगे। हम यहाँ से माइनस ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 1। इधर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस 1 है, माइनस 1 में कन्वर्ट होगा, माइनस 1 है वो x में प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस x और माइनस 1। इधर से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये टर्म बन गई। x-1 के साथ x-1 कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पहले आप लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई करते थे 1 - 1 0 हो जाता था। यही एक नंबर था जो पूरे क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब कि 1 - 1 0 कर देता था और वो आंसर जो होता था हमारा अनडिफाइंड हो जाता था, जिसकी वजह से हमने इसको एलिमिनेट करना था। हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको एलिमिनेट कर दिया। अब ये नंबर को हमने एलिमिनेट कर दिया। नंबर को एलिमिनेट करने के बाद आप अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले पे लेदा, नीचे वाले पे लेदा। ये बन जाएगा लिमिट x approaches 1 and x plus 2 divided by limit x approaches 1 plus x square। ये बन गया जी 1 plus 2 and 1 plus 1 का स्क्वायर। इसके साथ माइनस चल रहा है, ये वाला इसके साथ माइनस चल रहा है। 1 plus 2 3 and 1 plus 1 का स्क्वायर 1 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास -1 आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 को करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप उसको ख़त्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन है वो है कोसिकेन x माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय x। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कोसिकेन x जो है किस चीज़ का रिवर्स है, 1/sin का। और कॉट x जो है वो किस चीज़ का है, टेंजेंट x का है। टेंजेंट x इक्वल होता है sin x ओवर cos x। ठीक है, टेंजेंट x इज इक्वल होता है sin x ओवर cos x। अगर कॉट x जो है sin टेंजेंट x का उलट है, रिवर्स है, तो उधर से क्या हो जाएगा, cos x ओवर sin x हो जाएगा, वो भी उलट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको सॉल्व करने से पहले हम तो एक फार्मूला देख लेते हैं। जो कोसिकेन x है ना, उसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास कोसिकेन x है उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। और cot x को हम लिख सकते हैं, हम cot x को लिख सकते हैं क्या चीज, cos x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब हम ये फार्मूले इसमें पुट करते हैं। देखो कोसिकेन x विच इज इक्वल टू 1/sin x, 1/sin x माइनस cot x which is equal to cos x divided by sin x, cos x divided by sin x whole divided by x। अच्छा, sin x ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, हम sin x ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर हमारे पास इधर बचता है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। डिवाइडेड बाय x के साथ मतलब ये इसके साथ sin x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय sin x। इसके साथ लिमिट थी x अप्रोचेस 0, होल के साथ लिमिट थी लिमिट x approaches 0, लिमिट x approaches 0, लिमिट x approaches 0। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास जो फॉर्म बन गया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x इनटू sin x। अब 1 माइनस cos x को हमने एलिमिनेट करना है। 1 माइनस cos x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि 1 प्लस cos x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस होल टर्म को और डिवाइड भी कर देंगे। देखो किस तरीके से हम करते हैं इसको। ये है जी लिमिट x approaches 0 और 1 माइनस cos x divided by x into sin x multiply by 1 plus cos x divided by 1 plus cos x। अब ऊपर वाले के साथ नीचे डिनोमिनेटर के साथ नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट x approaches 0 1 माइनस cos x, इधर आ जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय x
into sin x multiplied by 1 plus cos x। अच्छा जी, एक फार्मूला और है, ये है 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। एक फार्मूला और है कि अगर आपके पास इस तरीके से कुछ फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप उसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप लेट कर लो कि ये जो टर्म है ये वाली, ये है हमारे पास a, और ये जो है हमारे पास सॉरी 1 जो है ये a है, एंड दैट्स 1 cos x जो है हमारे पास ये b है। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर। अब देखो किस तरीके से होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x इंटू sin x इंटू 1 प्लस cos x। अब एक और फार्मूला है जो आपने पढ़ा था कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर cos स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे लेकर जाते हो, इधर बाकी आपके पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के। मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट करो। लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x इंटू sin x इंटू 1 प्लस cos x। अच्छा, जो स्क्वायर है वो इसके साथ कट जाएगा, ऊपर बाकी बचेगा sin x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस cos x। अब ऊपर आपके पास बचेगा x अप्रोचेस 0, sin x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस cos x। sin x x के साथ अलग कर लो, sin x 1 प्लस cos x के साथ। अब ये जो है इसको आप अलग कर लो। देखो किस तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस 0 और sin x और x को अलग कर लो कुछ इस तरीके से, मतलब sin x डिवाइडेड बाय x, और इधर लिमिट अलग अप्लाई कर लो, लिमिट x अप्रोचेस 0 और इधर बाकी 1 बच जाएगा, मतलब sin x पीछे चला गया ना, तो इधर बच जाएगा 1 ओवर 1 प्लस cos x। इसके ऊपर लिमिट लेना, इसके ऊपर लिमिट लेना। इसके ऊपर एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपके पास कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि जब साइन थीटा और थीटा होता है, उसके ऊपर थीटा अप्रोचेस टू 0 होती है, तो वो देन किस चीज़ के इक्वल आता है? 1 के इक्वल होता है। क्या ये इस चीज़ के इक्वल आ गया ना? x को अगर आप थीटा कंसिडर करो, मतलब कि साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा और थीटा अप्रोचेस 0, तो ये किस चीज़ के इक्वल आता है? होल टर्म जो है वो किस चीज़ की इक्वल आ जाती है? 1 के। मतलब इसकी जगह हम 1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको लेकर आगे चलते हैं। ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है कुछ इस तरीके से, 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, x अप्रोचेस टू 0,
1 के साथ होल टर्म मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी, लिमिट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 0। cos 0 किस चीज़ के इक्वल होता है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि cos 0 sin 0 sin 90 cos 90 किस चीज़ के इक्वल होता है। तो हेयर cos जो 0 है, cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर है। अब हम इसको समराइज करते हैं कि हमने इसको पढ़ा के सॉल्व किस तरीके से किया। देखो हमारे पास जो टर्म थी ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 थी, अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर 0 अप्लाई करते थे तो समथिंग ओवर 0 हमारे पास आंसर जो आता था अनडिफाइंड आता था, जिसकी वजह से हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, डायरेक्ट हमने इसकी लिमिट अप्लाई नहीं की। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप ये था जो हमें नजर आया कि कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसके जो फार्मूले हैं, इसके जो रिजेंबलिंग अल्टरनेट जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको लेकर आना है। तो इसके अल्टरनेट ये थे कि कोसिकेंट एक्स को हम लिख सकते थे 1 ओवर साइन एक्स और कॉट एक्स को हम लिख सकते थे कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। हमने सो सिंपल उसकी वैल्यू पुट की। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो उसकी अल्टरनेट फॉर्म थी cos x की और कोसिकेंट x की, हमने उसको लेकर आगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक को आगे लेकर कंटिन्यू किया। सिर्फ अल्टरनेट फॉर्म को हमने अल्टरनेट फॉर्म उसकी ली, कोसिकेंट x की और cot x की, उसको लिया। फिर हमने sin x एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला बना, हमने वो फार्मूला यूज किया। फार्मूला यूज करने के बाद हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरीके से बन गई और इस तरीके से हमने ये फॉर्म हासिल की। और हमारे पास एक यहाँ पे एक अलहदा, इसको अलहदा किए जब, तो हमारे पास एक अलहदा एक क्वेश्चन बना, एक अलहदा उसके ऊपर फार्मूला लगता था जो कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाला फार्मूला होता था। ये सेकंड स्टेप है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन एक्स और एक्स को अलहदा करते हैं सेकंड स्टेप में, ताकि इसके ऊपर हम नेक्स्ट एक अपना फार्मूला अप्लाई कर सकें। साइन एक्स और एक्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। एक टर्म हमारे पास खत्म हो जाती है, दूसरी टर्म को हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, हमारे पास सेकंड स्टेप में जो है ना आंसर आ जाता है जब हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos x की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको हम पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिमिट y अप्रोचेस x और y जो है 2/3 है माइनस x 2/3 है डिवाइडेड बाय y माइनस x है। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब हम x यहाँ पे अप्लाई करते हैं x माइनस x हो जाता है तो वो ये 0 हो जाता है। 0 मतलब अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाती है। तो अनडिटरमाइंड फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो चार इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, देखो लिमिट y अप्रोचेस x एंड ये बन जाएगा आपके पास, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 1/3 स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस x को हम लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से 1/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस x। ये अब ये जो है लेट करो कि ये a है एंड x जो है ये हमारे पास b है। लेट करो ये हमारे पास a है, ये a है और ये हमारे पास b है। अब जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो a माइनस b मतलब y माइनस x लिखेंगे हम लिखेंगे लिमिट, हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस x y 1/3 माइनस x 1/3 इंटू y 1/3 प्लस x 1/3 डिवाइडेड बाय y माइनस x, y माइनस x। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और काम करते हैं इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट x
ये एज इट इज 1/3 माइनस एक्स 1/3 वाई की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय वाई को हम लिख सकते हैं वाई की पावर 3/3 3/3 माइनस एक्स की पावर 3/3 क्यों 3 के साथ 3 कट जाएगा और बाकी वैसे ही 1 ही बचेगा एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 बच जाएगा। अब ऐसा करने से होगा कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस x नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y पावर 1/3 होल पावर 3 माइनस इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/3 होल पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से। अब देखो फर्ज करो कि ये हमारे पास जो y वाला पोर्शन है ये है हमारे पास a और जो x वाला पोर्शन है ये है हमारे पास b। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किस चीज के इक्वल? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किस चीज के इक्वल? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस चीज के इक्वल है ना। तो जो a है वहां पे y की 3 रखना है, y की 1/3 रखना है, b जो है वहां पे x की 1/3 रखना है। नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस x एंड नोमिनेटर एज इट इज ये बन जाएगा a माइनस बी मतलब y की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 एंड a स्क्वायर मतलब y की पावर 1/3 का स्क्वायर जो कि 2/3 बन जाएगा प्लस ए बी मतलब y की पावर 1/3 एंड x की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर मतलब x की पावर 2/3। ये हमारे पास फॉर्म बन गई नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको और नोमिनेटर को क्रॉस करते हैं। देखो किस तरीके से ये बन जाता है लिमिट y अप्रोचेस x नोमिनेटर में है हमारे पास y की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 एंड y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3 एंड x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। अब हमारे पास जो ये फॉर्म है ये इसके साथ कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1 माइनस एक्स था एक्स माइनस 1 था जब x में हम 1 पुट करते थे तो 1 माइनस 1 0 हो जाता था जिसकी वजह से हमारे पास क्वेश्चन अनडिटरमाइंड हो जाता था। क्वेश्चन जो हमारा था वो अनडिफाइंड हो जाता था। अब भी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन थी y माइनस एक्स जब हम y की जगह x पुट करते थे तो हमारे पास जो x था वो इस x को कैंसिल कर देता था और नीचे हमारे पास 0 हो जाता था। हमने एक फार्मूला पढ़ा कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। फिर हमने इसको सॉल्व करने की इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। अब हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं, पहले हम नहीं अप्लाई कर सकते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमारा अनडिफाइन हो जाता था। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है बाकी जो बचता है वो है जी लिमिट y अप्रोचेस x एंड y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर 2/3
प्लस वाई की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 2/3। अच्छा जी, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो, ऊपर वाले के ऊपर अलहदा होगा, नीचे वाले के ऊपर अलहदा। जहाँ पे y है वहाँ पे जस्ट आपने x लिख देना, ये बन जाएगा x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। अच्छा जी, अब जब दो टर्म सेम है, पावर भी उनकी ऐड हो जाएगी। दो टर्म प्लस हो रही हैं तो उनकी पावर भी आप में सेम वेरिएबल है तो प्लस हो जाएगी। देखो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि एक्स 1+3 मल्टीप्लाई 1+3 प्लस 1+3 जो कि बन जाएगी 2/3, एक्स 2/3 एक्स 2/3 2x की पावर 2/3 प्लस एक्स 1/3 एंड एक्स 1/3, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल हमारे पास मतलब कि बन जाएंगी 3x की 2/3। ऊपर ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी, ये प्लस हो रहे हैं तो इसकी जो पावर होगी वो एज इट इज 1/3 रह जाएगी और इसके साथ 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 2x की 1/3 एंड ये 3x की 2/3। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 2x की 1/3 या फिर 1/3 नीचे भी आप लेकर आ सकते हो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की 1/3। क्यों? क्योंकि आप इसको इस तरीके से वो सेपरेट कर रहे हो ताकि ऊपर वाला डिनोमिनेटर इसके साथ क्रॉस कर सको। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये इस दोनों के साथ ये क्रॉस हो जाएगी, बाकी बचेगा आपके पास 2/3 एक्स पावर 1/3। अब ये जो है इसका आंसर है। अब हमने इसको किया किस तरीके से, इसको समराइज किस तरीके से किया। अब देखो जो हमारे पास एक स्टेप था वो ये था, जो एक टर्म थी वो ये थी जो इस होल क्वेश्चन को क्या कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, जो वो थी y माइनस एक्स। हमारे पास जो स्टेप 1 था वो y माइनस एक्स को देखा कि वो जो है y माइनस एक्स जो है वो इस होल टर्म को, इस होल क्वेश्चन को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट लिमिट इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट करने के लिए 2/3 मतलब जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर था, ऊपर वाला डिनोमिनेटर था उसके ऊपर एक फार्मूला लगाया, क्योंकि उसके ऊपर एक फार्मूला लग सकता था। वो फार्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे हमने नोमिनेटर में देखा, नोमिनेटर में एक और फार्मूला लग रहा था, उसके ऊपर एक और फार्मूला लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में उसको दोनों, ये दोनों फार्मूले इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद, दोनों फार्मूले अप्लाई करने के बाद, नोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर के ऊपर दोनों फार्मूले अप्लाई करने के बाद, अब जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने देखा सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने देखा कि जो हमारे पास ये टर्म थी, ये वाली टर्म थी वो एलिमिनेट हो रही थी, वो यहाँ पे कट रही थी। फिर हमने सेकंड स्टेप में उसके ऊपर ये टर्म लगाया, इसको एलिमिनेट किया। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप वहीं आता है कैलकुलेशन का, सिंप्लीफिकेशन का। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू कटती थी एक दूसरे के साथ, हमने उसको क्रॉस किया, जो हमारे पास आंसर आया वो आया 2/3। मतलब कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप हैं मैक्सिमम कोई 3 स्टेप हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को वो कहते हैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो, x अप्रोचेस पाई, मतलब x अप्रोचेस जो है 180 है और टेंजेंट थीटे की बजाय उसने साइन x दे दिया। टेंजेंट साइन x से बस साइन x, मतलब कि x की जगह यहाँ पे आपने अप्लाई करना है साइन पाई, मतलब साइन 180 एंड साइन 180।
अब होता है क्या, साइन 180 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ये भी 0 फॉर्म बन जाती है, ये भी 0 फॉर्म बन जाती है। तो हमने पीछे एक रूल पढ़ा कि जो 0 फॉर्म है वो अनडिटरमाइंड हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए इसको इस तरीके से तो सॉल्व हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट तो हम लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी जो लिमिट है उसको चेंज करते हैं। उसको किस तरीके से चेंज करते हैं, लेट्स सी, देखो कि हम कहते हैं जो लेट जो साइन एक्स है ना वो है किसी थीटे के इक्वल, मतलब साइन एक्स की जगह हम थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, इस बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, देखो साइन पाई है, एक्स अप्रोचेस पाई है, ठीक है, एक्स अप्रोचेस जब पाई है और इधर साइन एक्स अप्रोच जो है वो थीटे की इक्वल है, तो आप क्या करते हो, जब एक्स अप्लाई करते हो, एक्स की लिमिट अप्लाई करते हो, व्हेन एक्स अप्रोचेस पाई, देन साइन जो पाई है वो किस चीज के इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। इट्स मीन जो लिमिट होगी, अब थीटा होगा, वो किस चीज के इक्वल होगा, थीटा अप्रोचेस 0 हो जाएगा। अब आपकी होल जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, थीटा अप्रोचेस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो लिमिट है वो भी अब चेंज हो गई। थीटा एक्स की जगह थीटा अप्रोचेस, एक्स अप्रोचेस पाई की जगह थीटा अप्रोचेस 0 लिखोगे, साइन एक्स की जगह आप थीटा लिखोगे। नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, देखो ये हो जाएगा जी आपके होल क्वेश्चन, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अच्छा, अब जो टेंजेंट थीटा होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम सो सिंपल लिखते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर में थीटा। अच्छा, अब ये ओवर में थीटा जो है वो कॉस थीटा के साथ चला जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 और ये बन जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इसको आप लिख सकते हो लिमिट साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा। अब दोनों के ऊपर जो लिमिट है वो आप अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप इस पोर्शन को देखें तो ये किस चीज़ के को, पीछे हम क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, वो क्या था कि हम एक फार्मूला देखते थे, वो फार्मूला हमारे पास होता था कि जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 होती थी और आपके पास एक फॉर्म होती थी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता था, 1 के इक्वल आ जाता था। ये हमने फार्मूला पढ़ा। अगर आप थीटा को कंसिडर कर लो कि वो एक्स है, तो एक लंबिकली आपके पास ये जो पूरा पोर्शन है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। बाकी आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो। देखो अब ये फॉर्म बन जाती है कुछ इस तरीके से, 1 मल्टीप्लाई बाय, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे 1 ओवर कॉस 0, कॉस 0 किस चीज़ के इक्वल, 1 के इक्वल। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये इस क्वेश्चन का हल है। अब इसको आपने सॉल्व किस तरीके से किया, देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में आपने इसको सॉल्व किया है। आपके पास क्या था, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि आपके पास जो फॉर्म है वो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो आपने इसको एलिमिनेट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको क्या किया, इसको थीटा की इक्वल पुट कर लिया, थीटा की इक्वल पुट करने के बाद आपकी जो लिमिट थी वो भी चेंज हो गई। सेकंड स्टेप में आपने लिमिट को चेंज किया, लिमिट को चेंज करने के बाद फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एक फार्मूला लगाया और नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप में आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया।